हम डिस्कस कर रहे हैं डॉक्टर उम्मे से बहुत ही अमेजिंग चीज़ें अबाउट हाउ टू लुक गुड एंड हाउ टू फील गुड एंड यू नो कमर्शियल ब्रेक पे भी मुझे बहुत ही अमेजिंग इंसाइट्स शेयर करनी थी कि रोज़ वाटर भी कैसे बनता है. शी इज़ सो टैलेंटेड एंड आई एम सो इम्प्रेस्ड. नाउ कमिंग बैक, अब हम आते हैं लेट्स से जिन लड़कियों की शादियां दिसंबर आने वाला है, मतलब शादियों का एक भरमार आएगा. बिल्कुल. सो एंड माय सिस्टर इज वन ऑफ देम एक्चुअली. सो आई वाज जस्ट वंडरिंग कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो हम घर में एज अ ब्राइड कर सकते हैं उपटन की मालिश के अलावा, रोज़ वाटर के अलावा. टेल अस समथिंग. अच्छा, पहली चीज़ जो भी है, दुल्हन है या दूल्हा है, शादी से जो करना है 3 महीने पहले करें. या ऑफ कोर्स ज़बरदस्त टाइम है ये. हाँ, इसलिए कि ये होता है कि 1 हफ्ते बाद शादी है, 1 हफ्ते पहले तो आपने कुछ करना ही नहीं है. बिल्कुल सब कुछ छोड़ देना. पानी आपने प्रॉपर पीना है, क्लेंजिंग आपने प्रॉपर करनी है. आप उपटन के अलावा के क्लेंजिंग अगर आप प्रॉपर कर रहे हैं, सन ब्लॉक ज़रूर लगाना है. शॉपिंग पे जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, 10,000 चीज़ें, सन ब्लॉक बिल्कुल नहीं छोड़ना है. दूसरा जो एक बहुत अच्छी चीज़ है कि नहाने के बाद थोड़ा सा ग्लिसरीन लेके पूरी बॉडी पे लगाना है और उसको टॉवल से साफ कर लेना है. अच्छा. 100% आपकी बॉडी मॉइस्ट रहेगी, आपकी स्किन पे ड्राइनेस नहीं आएगी, आपकी स्किन रफ नहीं होगी. और जो बात होती है कि चमकदार शाइनी ग्लास स्किन, वो आपकी बॉडी की नेचुरली होना शुरू हो जाएगी. ज़बरदस्त. अभी हमें एक सवाल आया डॉक्टर में, ऑल्दो हम लोग स्किन डिस्कस कर रहे हैं, कुछ लोगों के बाल वक्त के साथ साथ ना थिन होना शुरू हो जाते हैं. सो हाउ इज इट कि हम अब तक स्कैल्प हेल्थ देखिए, वक्त के साथ होते हैं, एज के साथ होते हैं, बाल कम होना शुरू होते हैं, जैसे स्किन सैग होना शुरू होती है. लेकिन अब इतने ज़बरदस्त ट्रीटमेंट्स आ गए हैं या इतनी अच्छी प्रोडक्ट्स आ गई हैं कि अगर आप केयर करते हैं, लेकिन सिर्फ लगाने से कुछ नहीं होगा, खाना ज़रूरी है. अगर आपके बाल वक्त के साथ या वक्त से पहले गिर रहे हैं, थिन हो रहे हैं, आपने विटामिन डी चेक कराना है, आपका आयरन लेवल आपका चेक होना चाहिए, दोनों चीज़ें प्रॉपर होनी चाहिए. उसके बाद आपने ऑयलिंग ज़रूर करनी है. ऑयलिंग तो हम करते हैं, मगर ये अब अच्छा सवाल हम पूछ ही नहीं, तो कौन सा तेल आपको लगता है ज़्यादा अच्छा? देखिए, तेल होते हैं कि सूट कौन सा करे. बहुत सारे तेल होते हैं, कुछ किसी को कोई अच्छा लगता है, खोपरे का तेल. हाँ, लेकिन देखिए हर किसी को हर तेल नहीं सूट करता. इन सारे तेल ऑयल्स के अलावा मैं एक ऑयल बता देती हूँ, भृंगराज ऑयल. भृंगराज ऑयल, ठीक है, तो बड़ा रॉयल तेल साउंड कर रहा है बड़ा. भृंगराज ऑयल जो है इंद्रायण का तेल, और इसके साथ आपने रोजमेरी ऐड करना है. अच्छा, रोजमेरी की बड़ी तारीफ सुनी है मैंने. अगर आपका बाल गिर रहा है, वक्त से पहले गिर रहा है या वक्त के साथ गिर रहा है, टेंशन से गिर रहा है या किसी तजर्बे से गिर रहा है, हर सूरत में आप लगा लीजिए रोजमेरी ऑयल. रोजमेरी भृंगराज के साथ. बट वो लोग जो जिनको फ्लू रहता है, जो ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो भृंगराज थोड़ा ठंडा होता है, उसको तो नीम गर्म करके लगाएं या उसके अंदर थोड़ी सी जो लौंगे होती है ना, वो डाल लें. ज़बरदस्त. ये भृंगराज ऑयल जो है मुझे बड़ा फैसिनेट कर रहा है भाई ऑलरेडी. बहुत अच्छा है. एस्थेटिक प्रोसीजर्स के बारे में अब मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगी, कुछ यू नो दिसंबर में लड़कियों की शादियाँ भी आ रही हैं, एंड देयर आर लॉट ऑफ गर्ल्स हु गोइंग एंड गेटिंग PRP ट्रीटमेंट्स और ग्लास स्किन फेशियल्स एंड हाइड्रा फेशियल्स. इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए और हर्बल रेमेडीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप हमारी न्यू ब्राइड्स को एडवाइजेस दे रही थी, राइट? तो हम उसको थोड़ा कंटिन्यू करते हैं. अच्छा, सबसे पहले और एक छोटी सी चीज़ कहूँगी कि नेचुरल रेमेडीज़, होम रेमेडीज़ करने का मतलब ये नहीं है कि आप कोई प्रोसीजर नहीं करवा सकते. गुनाह नहीं है. आप नेचुरल रेमेडीज़ करते हैं कि आप स्किन केयर कर रहे हैं, नेचुरल वे में कर रहे हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन प्रोसीजर्स करवाए जा सकते हैं, उसका कोई नुकसान नहीं है. बट आपने कंसल्ट करना है डॉक्टर से. आपकी जो भी स्किन का इशू है उसके हिसाब से करवाना है. ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप ज़बरदस्ती करवा रहे हैं तो अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं. ऑफ कोर्स आप PRP करवा सकते हैं, आप मीज़ो करवा सकते हैं, ग्लास स्किन करवा सकते हैं. ब्राइड्स को तो मैं कहती हूँ कि BB ग्लो लाजमी करवाओ. अच्छा. ऐसे के बाद में मेकअप नहीं करना है, आपने फ्रेश उठना है, तो BB ग्लो एक बहुत अच्छा प्रोसीजर है. और बहुत माहिर से ट्रीटमेंट, लाइक मैंने अपनी भतीजे के किया, अपनी बेटी के किया. अच्छा, सबके किया शादियों से पहले. और कि वो मतलब स्किन उनकी ऐसी है कि वो 5-6 महीने साल तक वो फ्रेश रहे, बिल्कुल उनको कुछ करने की जरूरत ना पड़े. इसमें कोई नुकसान नहीं है. बट साथ साथ आपने खाना अच्छा खाना है, आपको मल्टीविटामिन्स लेने हैं. आप मल्टीविटामिन्स में भी थोड़ा सा बता दें डॉक्टर, मैं कौन सी मल्टीविटामिन्स लड़कियों को लेनी चाहिए? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है इवनिंग प्रिमरोज, सबसे इंपॉर्टेंट. अच्छा. सीड साइकिलिंग फौरन शुरू कर दें. हाँ. शादी है या नहीं है, बच्ची 12 साल की हो गई, सीड साइकिलिंग शुरू कर दें. अच्छा, व्हाट इज दैट? सीड साइकिलिंग का मतलब डिफरेंट सीड्स होते हैं. अच्छा, उसके डिफरेंट फेजेस होते हैं, बट मैं इजी करके बता देती हूँ कि आपके 5 से 6 सीड्स हैं. लाइक उसमें आपका पंपकिन सीड, मतलब कद्दू के बीज हो गए हैं, आपका सूरजमुखी सनफ्लावर हो गए, सफ़ेद तिल हो गए, सेसमी सीड हो गए, फ्लेक्स सीड अलसी के बीज हो गए. उसके साथ मैं चिया सीड ऐड करती हूँ, उसमें थोड़ा सा मेथी दाना ऐड करें और उसके साथ जो है सौंफ ऐड कर दें. अच्छा. 6 हो गए. और बहुत ज़्यादा इशू है कि आपको लग रहा है थायराइड का भी इशू है कुछ, तो उसमें वॉलनट्स ऐड कर दें. अच्छा. इन सबको हल्का सा फ्राई करें, हल्का सा बहुत क्रश करें, पाउडर नहीं बनाना, क्रश करना है. अच्छा. और इसका जार बना के रख लें.
ये सब खा सकते हैं, बच्ची भी खा सकती है, बच्ची की अम्मा भी खा सकती है, बच्ची की दादी नानी भी खा सकती है। अच्छा, वेरी नाइस। अच्छा, ये आपके सिर्फ आपके यही नहीं है कि आपके स्किन, आपके तमाम हार्मोन्स, जैसे आपके बाल, आपके स्किन, आपका नेल, आपकी बॉडी, हर चीज़ प्रॉपर वे में रहेगी। ज़बरदस्त, ये तो आपने बड़ा अच्छा हमें टिप बताया। और बाय द वे मैंने रियलाइज़ किया कि सीड्स एक्चुअली कितने इंपॉर्टेंट हैं हमारी सारे सेहत के लिए। देखिए, मैं आपसे कहूँगी जी, आपके विटामिन, आपने ए खाना है, विटामिन के खाना है, मैग्नीशियम लेना है, जिंक लेना है, इतनी चीज़ें बच्चे कहेंगे कितना खाएंगे, तो आप सीड साइकिलिंग शुरू कर दें या सीड थेरेपी शुरू कर दें, सारे विटामिन मिल जाएंगे। ज़बरदस्त। डॉक्टर उम्मे, यू हैव सच अ बिग हेल्प ऑन आवर शो। आपने इतने अमेजिंग, इतने अच्छे टिप्स हमारे ऑडियंस से शेयर किया, हमें सवाल भी आए, यू नो, एंड आई वाज आस्किंग यू ऑन एयर एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ज़रूर वापस आएगा और ज़रा डिटेल में मैं अगली दफ़ा नोट्स भी लिखूंगी, तो मैं जल्दी जल्दी में सवाल भी पूछी थी, नोट्स भी लिख रही थी। ज़रूर।